आज 70-75 साल बाद हमें अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ गई कि क्या हमारा कल्याण हो पा रहा है, क्या सरकारें हमारा कल्याण कर पा रही हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। यद्यपि जीवन स्तर धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन इतना लंबा समय नहीं चाहिए कि पीढ़ियां निकल जाएं। जब से देश आज़ाद हुआ है, अब तो आज के बच्चे आज़ादी का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मीठे का स्वाद जानने के लिए नमक का स्वाद जानना बहुत आवश्यक है, और गुलामी का स्वाद अब किसी को पता नहीं। तो आज़ादी का वो मज़ा नहीं पता है, तो इस आज़ादी को लोग आसान समझ लिए हैं। तो जो संकल्प लेके क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराया था, वो तो अब रह नहीं गया। सरकारों में वो तल्लीनता नहीं दिख रही है कि हमारे आपके जीवन स्तर को कैसे उठाया जाए। इसकी एक छोटी सी वानगी अगर हम लोग चर्चा करें, अभी बजट आया है, संघीय बजट आया है। पिछली साल 116,000 करोड़ का बजट शिक्षा के लिए दिया गया था, और जान के आश्चर्य होगा कि पूरा जो खर्च हुआ 108 करोड़ ही हजार करोड़ हो पाया। माने जो बजट एलोकेट किया गया हमारे आपके शिक्षा के लिए, वो खर्च भी नहीं हो पाया। तो अगर हम आप इन सरकारों के भरोसे पे रहेंगे कि हमारी आपकी बेहतरी करेंगे, तो वो तो नहीं हो पाएगा। शायद मेरी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि किसी का कायदे का रिएक्शन नहीं आ पाया। तो मैं एक अंदाज़ा बताऊं कि किसी मालिक को मिल गया कि 100 रुपया ले जाओ, खिला के लाओ बच्चे को, और खिलाते खिलाते थक गया, लेकिन वो 90 ही खर्च कर पाया। बच्चे को कपड़ा खरीदवाने के लिए दिया गया कि ले जाओ इसको कपड़ा खरीद लो 200 रुपये का, और 150 रुपये में ही वो खरीद के लेके आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी कहीं न कहीं गिर गई। अगर इतना बड़ा बजट एलोकेट किया गया था, इतना बड़ा बजट दिया गया था कि लो शिक्षा पे खर्च करो, तो शिक्षा पे खर्च नहीं हुआ। अच्छा, सरकारी स्कूलों में कौन शिक्षा ले रहा है? ने बोल दे के लेते के पढ़ा शिक्षा? गरीब के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं सरकारी स्कूलों में। अमीर लोग तो जा रहे हैं कॉन्वेंट विद्यालय में, उनके लिए बसें आ रही हैं, और नेवढ़िया तक सबसे महंगी जयपुरिया की भी बसें आ रही हैं। तो इसका मतलब कि आपकी जो शिक्षा है उसमें लापरवाही बरत रही है सरकार। ये मैं नहीं, इस साल का बजट बता रहा है। अगर कोई पढ़ा लिखा हो, कोई पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रख रहा हो, तो देख ले। दूसरी चर्चा कर ली जाए, यहाँ सारे किसान हैं, जितने किसान हैं उनको एक अनाज का चल रहा है चक्कर की, अनाज दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है। 5 किलो अनाज देके खाद्य सुरक्षा बिल के अंतर्गत 5 किलो का अनाज दिया जा रहा है। और चूंकि ये खेतिहरों का गांव है, तो ऐसे साण आ गए हैं कि कुछ बच नहीं रहा है। 5 किलो उधर देके 50 किलो खींच लिया जा रहा है। तो ये तो हिसाब ये हुआ कि आपकी धोती खींच के आपकी पगड़ी बना दी जा रही है कि भाई धोती निकालो, पगड़ी पहन लो, सर का ताज बढ़, सर का मान बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें आपको सोचने की ज़रूरत है कि कौन ऐसी सरकारें हैं जो हमारे आपकी मदद के लिए चल रही हैं। तो अगर आप अंदाज लगाएंगे, आप जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये तो नहीं है। आज की सरकारें तो आपके साथ नहीं चल पा रही हैं, आपकी आकांक्षाओं पे नहीं उतर पा रही है खरी। तो हिसाब किताब तो ये हो गया कि हम न करेंगे और दूसरी पार्टियों को बगल कर देंगे, न करने देंगे। तो हिसाब तो और गड़बड़ हो गया।